नमस्कार, मैं संतोष कुमार इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्नोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे कि जो खेतों में करंट लगाया जाता है वो किस प्रकार काम करता है और किस प्रकार आप लोग उसे लगा सकते हैं। जो अपने खेत की फसल को बचाने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें गलती क्या कर देते हैं, कुछ लोग ऐसी भी गलती कर देते हैं कि बिजली का करंट भी लगा सकते हैं, तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार आप यूज कर सकते हैं। आपको हम बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। ये हमने अपने खेतों के पास हूँ और मैंने इसे अभी बिजली का जो डीसी करंट निकाल के देता है वो मशीन से लगाया जाता है और उसे चालू, उसमें कितने भी कई प्रकार के भी ऑप्शन होते हैं जिसे आप यूज कर सकते हैं। चलिए हम इसे नज़दीक से दिखाते हैं। ये देखिए, और खेतों में लगे हुए करंट को हम दिखा रहे हैं आपको कैसे। इसे देखिए यहाँ पे कैसे सेट किया जाता है। और हम आप सभी को दिखा रहे हैं कि आप 4 वायर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 वायर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और किस प्रकार आप लोग इसे यूज कर सकते हैं। चलिए हम इसे नज़दीक से अच्छे से जानकारी करते हैं और बताते हैं आप सभी को। यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे कुछ प्लास्टिक के जो है आपको, और जो लोग के जो मशीन होती है झटका मशीन के नाम से जानते हैं, जो झटका मशीन लेते हैं वो किस प्रकार ख़राब हो जाती है, किस कारण से ख़राब हो जाती है। चलिए इसके बारे में हम बताते हैं कि किन कारणों से वो जल्दी से आपकी मशीन जो है ख़राब हो जाती है। तो जो आप वायर तार इस्तेमाल करते हैं वो वायर आप तो देख ही रहे हैं, कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा। इसी प्रकार आपका वायर जो है देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिएगा, इसी प्रकार जो ये प्लास्टिक का लगा हुआ है और यहाँ पे कुछ लोहे से इसे कस दिया गया है ताकि ये इधर उधर ना हिले। तो यहाँ से अर्थ इसको नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो ये आपका इसमें का जो करंट है झटके का इसमें जाएगा, अर्थ मिलने लगेगा। इसीलिए आपके जो मशीन होती है झटका की उस पर आपका लोड पड़ने लगेगा और आपका जो एसी से डीसी से जो एसी बना के करंट बना के देता है वो आपका जो है ख़राब हो सकता है और ख़राब होता भी है। तो ऐसी गलती मत करिएगा, झटका लगाने से सावधान रहिए और किस प्रकार उसे लगाना है इसे आप अच्छे से जान लें कि आपको इसे अच्छे से कस देना है और इस वायर को आपको कहीं भी किसी अन्य वायर में, जो कटीले प्रकार के तार होते हैं उसमें भी टच नहीं होना चाहिए और ना ही तो ये इस बांस में टच होना चाहिए, ना ही तो ये किसी हरे पौधे में टच होना चाहिए। इससे टच होने से क्या होता है कि हमारा जो झटके की मशीन होती है उसमें ज़्यादा लोड पड़ता है और हमारा मशीन ख़राब हो जाता है। तो इसे जितनी सफाई और जितने साफ़ सुथरा से इसे लगाएंगे उतने ही अच्छे से आपका करंट फॉलो करेगा और आपकी फसल जो है अच्छे से सेफ रहेगी। कोई भी जानवर आपके खेतों की फसल को खाने से बचाएगा ये करंट। तो ये आप इसे आप 4 वायर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 वायर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 3 भी वायर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमने अपने खेतों के पास हूँ, मैंने इसे लगा दिया है और इसे अच्छे से टाइट कर दिया है। देखो हिलाने से भी नहीं हिल रहा है। और एक ऊपर है, यहाँ पे देखिए, इस प्रकार का आप इसे लगा सकते हैं। तो आप इसमें करेंगे, उसमें जो झटका मशीन होती है उसमें 3-4 ऑप्शन होते हैं। हाई क्वालिटी का करंट होता है और धीम का भी होता है और नॉर्मल भी होता है। तो आप जो छोटे जो भाई लोग जानते नहीं हैं, जिनको जानकारी नहीं है, तो वो लोग छोटे खेत में 1 बीघा के खेत में भी हाई क्वालिटी का करंट लगा देते हैं, तो इससे भी आपका मशीन ख़राब हो सकता है। आप ये नोटिस कीजिएगा कि आपका खेत कितने रेंज में है, उतने हिसाब से आप अपने झटके को लगाना है। यदि आपका वायर का रेंज कम है तो नॉर्मल पे लगाइएगा और अगर छोटा मोटा
है यदि आपका 10 बिस्सा 5 बिस्सा या 1 बीघा के आसपास, तो उससे नॉर्मल और लो पर ही लगाइएगा, ताकि आप करंट उतना ही देगा जितना हाई पे देता है। बस इतना फ़र्क रहेगा कि आपका वायर कम होने से वो जो है आपका रेंज कम होने से करंट निकालेगा। और यदि आपका 5 बीघा 4 बीघा के आसपास है तो आप हाई पे लगा सकते हैं, क्योंकि वायर लंबा होने की वजह से वो आपका उतना बना लेगा करंट और आपकी फसल को कोई भी नुकसान नहीं होगा। और जो हमारे भाई हैं कुछ ऐसे भी गलतियां कर देते हैं कि जो कटीले और जो ब्लेड वाली वायर होते हैं, तार होते हैं, जिससे आप लोग फसल की रक्षा के लिए लगाते हैं, तो उसमें भी अटैच कर देते हैं कि ये सोच कर अटैच कर देते हैं कि उनका उसमें भी करंट चला जाए और उसे भी कोई टच करेगा तो जो है उससे हमारी फसल को नुकसान नहीं होगा। तो ऐसी गलती मत करिएगा, क्योंकि इस वायर से यहाँ पे देखिए, ये इस इस वायर से आपको उस वायर में अंतर होता है। ये महीन तार होता है, पतला होता है, इसमें करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, ज़्यादा निकालेगा, और उसमें आप लगाएंगे तो हल्का फुल्का करंट रहेगा, फिर भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, नहीं तो ज़्यादा झटका लगने की उससे महसूस होगा। और आपकी आपकी जो डीसी झटका की मशीन होगी उस पर ज़्यादा लोड जाएगा और आपकी मशीन ख़राब हो जाएगी और आपकी बैटरी भी चार्ज करना बंद कर सकती है और आपकी बैटरी भी जल्दी से लो हो जाएगी। इतने मोटे तार में यदि आप अपना कनेक्शन करेंगे तो आपकी मशीन ख़राब हो सकती है। तो ऐसे कनेक्शन मत करिएगा। ये देखिए, हमने कुछ वीडियो आपके सामने पेश कर रहे हैं जो आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, हमने 3 वायर इस्तेमाल किया है, 1 2 और 3। ये एकदम साफ़ सुथरा है वायर और इसे हम चलते चलते आपको दिखाएंगे। और इसमें जानवर हलते नहीं हैं, बहुत अच्छा ये करंट चलता है। और ये ज़मीन से 1 फीट की ऊंचाई पर हमने रखा है। ये देखिए, यहाँ पे ज़मीन से 1 फीट की ऊंचाई पर मैंने रखा है और दूसरा भी हमने करीबन 1.5 फीट के आसपास, ये भी 1.5 फीट के आसपास में है, ताकि ये हमारे 5 फीट के आसपास में आपका हो सकता है, हो जाता है। और जिस तार के बारे में हम आपको बता रहे थे कि उस तार में आपको करंट का तार मत टच करिएगा, ना कनेक्शन करिएगा, तो वो वायर ये है। यहाँ पे देखिए, इस प्रकार का जो भाई लोग लगा लेते हैं तो इसमें नीचे भी करंट का देखिए लगा है और ऊपर इस कटीले तार को भी लगा के रखा है। तो इसमें क्या करते हैं कुछ भाई, इसमें से कनेक्शन इसमें भी लगा देते हैं, जिससे उनका जो झटका की मशीन होती है वो ख़राब हो जाती है। और ऐसी गलती मत करिएगा। आपको यदि ऐसे ही आपको अगर यदि करना है तो ये झटका का जो वायर होता है उसे आप 1 के जगह पे 3 लगा सकते हैं, 4 लगा सकते हैं, लेकिन इसमें आपको टच नहीं करना है, क्योंकि ये मोटा वायर होता है। इसमें करंट देने के लिए आपका मशीन जल्दी से बंद हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा और आपकी बैटरी भी लो हो जाएगी और आपको ये करंट सही से नहीं निकाल के दे पाएगा। तो अब हम चलते हैं झटका मशीन के पास और कैसे कनेक्शन वहाँ से देना है, नॉर्मल और हाई और लो कितने रेंज के खेतों में किस प्रकार लगाना है, इसके बारे में हम बताएंगे। और झटका मशीन के बारे में बताने से पहले हम आपको ये बताएंगे कि कैसे आप सभी को कनेक्शन करना है और मशीन जो झटका मशीन होती है उसमें कैसे कनेक्शन किया जाता है और किस प्रकार ख़राब होता है, कैसे सेट करने से ख़राब होता है और कैसे सेट करने से हमारा सही रहेगा हमारी झटका की मशीन। तो अगले वीडियो में हम डाल के आप सभी को बताएंगे, डिटेल में बता देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।